Hello guys, welcome to my YouTube channel. Thank you for watching. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। स्टेज पर रौनक अफरोज हजरात उलमा इकराम और मेरे सामने बैठे हजरात बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम और पर्दे के पीछे सुन रही माओं और बहनों, आज सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस महफिल में दीन की बातें सुनने और कहने के लिए यहाँ जमा फरमाया। शुक्रगुजार हूँ मैं हमारे अजीज दोस्त कारी मोहम्मद शोएब साहब का, जिन्होंने हमें पुरखुलूस दावत दी और इनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए हम लोग यहाँ मौजूद आपके सामने आप हजरात के सामने मैंने 5 आयात वो तिलावत की हैं जो अव्वले वही से ताल्लुक रखती हैं, यानी इब्तिदा कुरान करीम की, वही की, कलामुल्लाह की इब्तिदा उन 5 आयात के जरिए हुई जो मैंने आप हजरात के सामने अभी तिलावत की। मजीद एक आयत आप हजरात के सामने और तिलावत की जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक, इंसान को बनाने का अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। और इन्हीं 6 आयात के दरमियान में अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। कुरान करीम की अजमत के साथ इंसान की तख्लीक और तालीम पर बात इंशाअल्लाह अजीज में आप हजरात की खिदमत में रखूंगा। इरादा और नीयत ये कर लें कि जो बात कही जाए हम मुकम्मल अमल करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा आना, यहाँ जमा होना अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले। अब बिना ताखीर में अपनी बात को शुरू करता हूँ। कबल इसके आप तमाम हजरात से दरखास्त है कि दुरूद पाक का विर्द एक मर्तबा फरमा लें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया, मगर बिल्कुल थोड़ा। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। ये कुरान करीम की आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हें इल्म दिया मगर बिल्कुल थोड़ा। कुरान करीम क्या किताब है, कौन सी किताब है, ये क्या चीज है कि जिसने इस कायनात में इनकलाब बर्पा कर दिया, जमाने को तब्दील कर दिया, लोगों के कुलूब को, दिलों को बदल दिया। आज तकरीबन तमाम मसाजिद में कुरान करीम मुकम्मल हुआ। हम और आपने सुना, इसके अल्फाज को सुना और कुछ लोगों ने इसके मानी को भी पढ़ा होगा, लेकिन ये कुरान करीम आखिर क्या किताब है कि जो तब्दील कर देती है, दिलों को बदल देती है। ये कुरान करीम दरअसल वो किताब, वो कलाम है जो अल्लाह तबारक व तआला के जुबान से निकला। दुनिया में किताबें आई, दुनिया में किताबें और भी आई, तौरात आई, इंजील आई, ज़बूर आई, सहीफे आए और दीगर किताबें आई, मगर वो किताबें आई और आकर बिखर गई, आकर बिखर गई। कोई किताब जो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मुकम्मल एक बारगी आई, तौरात, इंजील, ज़बूर, सहीफे आए और आकर बिखर गए, लेकिन कुरान करीम बिखरा हुआ आया। 23 साल के अरसे में एक बारगी हुजूर की जात पर नहीं, 23 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता कभी कोई आयत आई, कभी कोई सूरत आई, कभी कुछ पैगाम आया और आया आहिस्ता आहिस्ता आकर ऐसा जमा हुआ कि अब कयामत तो आ सकती है मगर कुरान करीम बिखर नहीं सकता। ये वो किताब है, किताबें आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताबें भेजी। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ तौरात लेनी है, आओ कोहे तूर पर तौरात दूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ इंजील लेनी है, आओ अपने माहबल खाने में इंजील दूंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ ज़बूर चाहिए, आओ अपने माहबल खाने में ज़बूर दूंगा। मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्ब अतहर पर, हुजूर की जात अक़दस पर कुरान करीम नाजिल हुआ। 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। पिछली किताबों को किताबुल्लाह तो कहा गया, कुरान करीम को किताबुल्लाह भी कहा गया, कलामुल्लाह भी कहा गया। किताब तो आई, किताबें एक बार की आ गई, किताबें उतर गई, लेकिन उन्हें कलाम होने का शर्फ हासिल नहीं था। क्या मतलब कलाम होने का? अल्लाह ने अपनी जुबान मुबारक से, अपनी कुदरत के मुताबिक अपनी जुबान मुबारक से उनका कलाम नहीं फरमाया, तलफ्फुज़ नहीं फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को कलामुल्लाह बनाया, जिसे किताबुल्लाह होने का भी शर्फ हासिल है, कलामुल्लाह होने का भी शर्फ हासिल है।
माँ बाप के यहाँ एक औलाद पैदा होती है, हर जगह होता है, आपके यहाँ भी होती होगी, औलाद तो होती है। आप बताएं तो सही, औलाद होती है। अल्लाह सबको नेक साले औलाद अता फरमाए। औलाद होती है। जब बच्चा पैदा होता है, माँ बाप गारमेंट की दुकान पर पहुंचते हैं कि 0 साइज का लिबास दे दीजिए। किस साइज का? 0 साइज का लिबास दे दीजिए। दुकान में जाकर के कहा 0 साइज का लिबास दे दीजिए। दुकान वाले ने कहा बच्चा पैदा हुआ है, 0 साइज का लिबास ले जाएगा। लेके आ गए। बच्चा 5 साल की उम्र में पहुंचा। अब बताएं, क्या वो 0 साइज का लिबास 5 साल की उम्र वाले बच्चे को पहना देंगे? आएगा? राजस्थान में आ सकता है? आएगा? नहीं आ सकता। 5 साल की उम्र में जो लिबास पहनाया वो 8 साल की उम्र में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन एक उम्र की हद पहुंच गई, 60 साल, 65 साल। अब ये जो लिबास अपना लिया, अब ये जो लिबास किसी ने अपना लिया, तो अब इसका साइज तब्दील नहीं होना। अब इसका साइज तब्दील नहीं होना। अब वही साइज रहेगा। क्यों? इसलिए कि जवानी और उस उम्र को इंसान पहुंच चुका है जिसे जोबन का जमाना कहते हैं, कि अब इससे आगे हाइट, लंबाई, चौड़ाई आदमी की बढ़ना मुश्किल है। एक उम्र वो पहुंच गई कि अब इसके बाद ये साइज तय हो गया कि अब इसके अलावा कोई साइज नहीं बढ़ना। अब बात को समझिए। आदम अलैहिस्सलाम कायनात में, दुनिया में, खित्ताए अर्ज पर तशरीफ लाए। कौन? आदम अलैहिस्सलाम, पहले नबी इस कायनात पर, जमीन पर कदम रखा। शरीयत आई, इनको शरीयत दी गई, लोगों ने अमल किया, मानने वालों ने माना, न मानने वालों ने इनकार किया। शरीयत आई, चली गई। आदम सानी, दूसरे आदम, नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया। मानने वालों ने माना, न मानने वालों ने इनकार किया। एक शरीयत आ गई, अमल करने वालों के लिए दूसरी शरीयत बनी। अब उनका जमाना चला गया, उनकी शरीयत चली गई। दीगर अंबिया आए, उनकी शरीयत आई और वो गुजर गए, उनका जमाना चला गया, उनकी शरीयत चली गई। अब मोहम्मद अरबी, इस कायनात के महबूब, अफजलुल बशर मोहम्मद अरबी, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस इस कायनात में ज़ुहूर पज़ीर हुई। जब हुजूर का नाम आए तो दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए, जरूरी है, वाजिब है। सब बुलंद आवाज से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की ज़ात तशरीफ लाई। अब कौन सी किताब आई? कौन सी किताब नाजिल हुई? कौन सी किताब आई? कौन सी किताब आई? कुरान पाक। अब कायनात अपने जोबन पर पहुंच गई। अब कायनात अपने जोबन पर पहुंच गई। अब इसका साइज नहीं बढ़ना। अब कोई नई शरीयत नहीं आनी। अब कोई नया पैगंबर नहीं आना। अब कोई नया नबी नहीं आना। अब क्या होगा? अब वही होगा जो कुरान करीम में लिखा है। अब क्या हुक्म माना जाएगा? वही हुक्म माना जाएगा जो कुरान करीम में लिखा है। वही बात मानी जाएगी जो कुरान करीम में लिखी है, और उसी बात का एतबार होगा जो कुरान करीम में दर्ज है। अब कोई नई शरीयत नहीं आनी, वो किताब है कुरान करीम।
ये मुकद्दस और बाबरकत किताब, इस किताब ने सबसे पहले आकर के वही के अंदाज में जो हमें हुक्म दिया, वो हुक्म क्या था? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये हुक्म मैं फिर आपके सामने थोड़ा और तवील करता हूं। इससे पहले ये बयान करता हूं आप हजरात की खिदमत में, आप हजरात के गोश गुजार ये करना चाहता हूं कि ये किताब है क्या जिसने ये हुक्म दिया है? ये क्या किताब है? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। क्या किताब है कि जो रमज़ानुल मुबारक में उतारी गई? ये वो किताब कि जो इंसानों की हिदायत के लिए हक और बातिल के दरमियान में फर्क करने वाली किताब है। इस किताब में जिनके लिए ये किताब आई है, इस किताब में जिनके लिए ये किताब आई है, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया कैसा है? लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। कैसा बनाया? एक खूबसूरत सांचे में, एक खूबसूरत, अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि एक सांचा हमने बनाया, एक खूबसूरत सांचा बनाया और उसमें इंसानों को मैंने ढाला है अपने हाथों से। मां के पेट में बच्चा होता है, आप हज़रात जानते हैं और ख़वातीन मेरी बात सुन रही है, अल्लाह तबारक व तआला अजर अजीम उन्हें अता फरमाए कि जो इस बात को जरा तवज्जो से सुने, जो मुसव्विर दुनिया का तस्वीर बनाने वाला वो चार चीजों से तस्वीर बनाता है, चार चीजों से तस्वीर को बचाता है। दुनिया का मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला, जो दुनियावी तस्वीर बनाने वाला है, चार चीजों से अपनी तस्वीर को बचाता है। आग, पानी, हवा, मिट्टी। तस्वीर बनाने वाला, आपने देखा होगा तस्वीर बनाने वालों को, वो एक बंद कमरे में रोशन, बिल्कुल उजाला हो, कमरा बिल्कुल रोशन हो, उस रोशन कमरे में, उजाले वाले कमरे में तस्वीर बनाता है। आग से भी बचाता है, मिट्टी से भी बचाता है, हवा से भी बचाता है, पानी से भी बचाता है। क्यों भाई? अपनी तस्वीर को तुम बंद और रोशन कमरे में बना रहे हो, इस तस्वीर को बचा क्यों रहे हो? कहता है अगर आग लगी जल जाएगी, पानी लगा नुकूश मिट जाएंगे, हवा लगी हुरूफ कमजोर हो जाएंगे, इसका हल्कापन आ जाएगा, अगर मिट्टी लगी धुंधलापन हो जाएगा। अच्छा, तुम तस्वीर बनाने वाले हो, जिन चीजों से तुम तस्वीर को बचा रहे हो, वो मुसव्विर, वो तस्वीर बनाने वाला, वो मुसव्विर, अल्लाह रब्बुल इज्जत, दुनियावी मुसव्विर, जिन चार चीजों से तस्वीर को बचाता है, वो मुसव्विर उन्हीं चार चीजों से तस्वीर को बनाता है और वो रोशन और बंद कमरे में बनाता है। और वो मुसव्विर तीन अंधेरों में, अंधेरा एक अंधेरा नहीं, तीन अंधेरों में उन्हीं चार चीजों से जिससे दुनियावी मुसव्विर बचाता है, उन्हीं चार चीजों से वो मुसव्विर तस्वीर बनाता है और ऐसे बनाता है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। उस पर कुरान करीम, उसकी हिदायत के लिए कुरान करीम आया है।
एक अंधेरा रहमे मादर का, दूसरा अंधेरा झिल्ली का, तीसरा अंधेरा जाहिरी का। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 अंधेरों में तस्वीर को उन्हीं 4 चीजों से बनाया और ऐसा बनाया कि कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया कि दुनियावी लोगों, तुम रोबोट बना लो, तुम साइंसदान बड़े बड़े होंगे, लेकिन इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हत्ता कि आज की दुनिया ये कहती है कि हर चीज को बायोमेट्रिक बनाया जाए, इन पोरों को लिया जाए, अंगूठे के निशान को लगाया जाए। क्यों? ताकि ये अंगूठा का निशान ऐसा निशान है कि जिस इंसान का वो निशान है दूसरे इंसान का निशान बिल्कुल जुदा होगा, उससे मैच नहीं कर सकता। वो मुसव्विर है जिसने ये कारीगरी की है और जिसकी हिदायत के लिए ये कुरान करीम उतारा है, जिसकी हिदायत के लिए ये कुरान करीम उतारा है और जिसको इतना खूबसूरत बनाया है, ये वो कुरान करीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में जो मैंने आप हजरात की खिदमत में 5 आयत रखी, अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूं। 2 बातें मैंने आप हजरात की खिदमत में पेश की हैं और एक बात मैं आप हजरात की खिदमत में पेश करके बस अपनी जगह ले लूंगा। ये 3 बातें जो मैंने आप हजरात तक पहुंचाई हैं, आप ये यकीन रख लें, ये पल्ले से बांध लें कि हमें हत्तल इम्कान हत्तल मकदूर अपनी कोशिशें ये करनी है कि हमें इन बातों को समझ करके इस पर अमल करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। अब उन 5 आयत की तरफ मैं आता हूं। वो 5 आयत जो पहली वही है, पहली वही जब अल्लाह तबारक व तआला ने पहली वही नाजिल फरमाई और ऐसे लोगों के सामने पेश फरमाई कि जो उम्मी थे, उम्मी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उनके सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक पैगाम दिया कि हम ये समझते हैं कि वो अहकमुल हाकिमीन, वो अहकमुल हाकिमीन और पहली वही नाजिल फरमा रहा है बगैर किसी हिकमत के। ये हुक्म दे देगा इक़रा, बगैर किसी हिकमत के ये हुक्म दे देगा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। दुनियावी इंसान समझदार, हिकमत वाला, मसलहत वाला किसी को बात समझाए तो बात यूं ही समझाता है, बगैर सोचे समझे कोई बात किसी से कह देता है। जब वो दुनियावी समझदार, हम उसके बारे में ये तसव्वुर करते हैं कि वो अगर उसने कोई बात कही होगी तो जरूर कुछ समझ करके, कुछ सोच विचार करके उसके बाद ये बात कही होगी कि ये जरूर भी जरूर इसके काम की होगी। अब अहकमुल हाकिमीन जो सारे हकीमों का हकीम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो रब है पूरी कायनात का, वो ये हुक्म देता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़िए अपने रब के नाम से कि जिसने कायनात को बनाया, पैदा किया। हुक्म किसको? उम्मी को,
जो लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता। हुजूर ने फरमाया मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जिब्राइल ने कहा अल्लाह का हुक्म है इक़रा, पढ़िए बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हुजूर ने फरमाया मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर जिब्राइल ने यह फरमाया अल्लाह का हुक्म है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया। हुजूर तशरीफ फरमा हुए वहीं और वहां से जल्दी ही अपने घर आने की सोच लिए और फिर घर आकर आराम करते हैं और घबराहट से महसूस करते हैं कि न जाने मेरे ऊपर क्या आ गया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लेके जाती है काहिन के पास, कभी किसी के पास, और आखिर में अपने रिश्तेदारों के पास लेकर जाती हैं। ये हुक्म होता है कि ये अल्लाह की वही है, ये वो फरिश्ता है कि जो यकीनन वही लेकर के आता है। ये वो फरिश्ता है जिसने कभी अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। ये वो बात है जो अल्लाह ताला की तरफ से आई है और ये पैगाम है इस बात का कि अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़द्दस प्यारे आखिरी रसूल है और इनके पास ये पैगाम आया है। इन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा, ना ये साहिर है, ना ये काहिन है, ना ये शायर है, ना कोई झूठ बोलने वाले, ना काज़िब है, ना कोई मनगढ़ंत बात करने वाले। कुछ भी अपनी तरफ से इन्होंने अल्फाज नहीं कहे। जो लेकर आने वाला है वो भी अमीन है, जिसने भेजा है वो भी अमीन है, जिस पर उतरा है वो भी अमीन है, जो आया है वो भी अमीन है। जिसने भेजा वो अजीम, जिसने भेजा वो अजीम, जो लेकर आया वो अजीम, जिसके पास आया वो अजीम, और जो चीज आई है वो अजीम। ये मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये मनगढ़ंत बातें नहीं है। अपने दिलो दिमाग में ये सबक कर ले, बैठा ले कि ये आखिरी किताब ऐसी किताब है जो हिदायत के लिए आई है, सिर्फ और सिर्फ बरकत के लिए, सिर्फ और सिर्फ यासीन पढ़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ तसल्ली के लिए, सिर्फ और सिर्फ कुरान खानी के लिए नहीं, हिदायत के लिए आई है। किसके लिए? हिदायत के लिए। अब आ गई वही, हुक्म हो गया, पढ़ने का हुक्म हुआ। मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इन आयात में अगर इनको थोड़ा सा बांट दिया जाए तो 4 हिस्सों में इसे तकसीम किया जा सकता है। 4 हिस्सों में इसे तकसीम किया जा सकता है कि पढ़ना, पढ़ाई का जमाना कौन सा जमाना हो, कैसा जमाना हो, कहां से कहां तक हो, ये जमाना कितना जमाना हो। अब मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी, अगर ये शरबत का इंतजाम सब लोगों के लिए हो तो सबके लिए थोड़ी देर और रुक जाए, पहले स्टेज वाले हजरात को देंगे और कुछ देर रुक जाए, ये बात पूरी हो जाए, थोड़ी देर और सुन सकते हैं, ये बात पूरी हो जाए तसल्ली से, क्योंकि फिर दरमियान में ये चीज खलल होगी तो इंशाल्लाह बाद में लेगा। तो नई बात पूरी, नई बात फिर माना की बात शुरू होगी तो इतना सब्र किया आप लोगों ने, अल्लाह जज़ाए खैर दे आप हज़रात को, क्योंकि जिस काम के लिए बंदा आए वो बात ना पहुंचे, समझ ना आए तो आना बेमकसद हो जाता है। ये आयात नाज़िल हुई और जमाने के एतबार से मुफस्सिरीन ने 4 अदवार में तकसीम कर दिया।
4 जमानों में इन्हें बांट दिया। क्या जमाना है? फरमाया, और ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि वो कौन जिसको सबसे पहले यह हुक्म दिया गया, इक़रा, सबसे पहले जिसे हुक्म दिया गया इक़रा, वो कौन आज पढ़ाई में सबसे पीछे है? इंशाअल्लाह साहब भी तशरीफ ला चुके हैं स्टेज पर। इंशाअल्लाह मेरे बाद उनका खिताब होगा और आप हज़रात उनसे भी सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तवज्जो है आप हज़रात की, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। हम सब जानते हैं कि जिस कौम को ये हुक्म हुआ इक़रा पढ़िए, आज वो कौम इस हुक्म की उदूली, इस हुक्म से अपने आप को फेरने वाली सबसे पहली कौम बन गई है। पढ़ाई लिखाई जो सबसे पहले किसी जमाने में हमारी कौम में हुआ करती थी, वो आज गिरावट की तरफ है, तवज्जो देने की जरूरत है। मुफस्सिरीन ने ये कहा कि इसे 4 अदवार में तकसीम कर दिया जाए। और क्या हम नहीं समझते कि ये वो मौजू है, ये वो मौजू है कि तमाम स्कूलों में, तमाम मदरसों में, जामियात में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, लाइब्रेरीज में ये मौजू सुखन बनता है। ये मौजू तारुफ का मोहताज नहीं है। आज किसी स्कूल में चले जाइए, पढ़ाई उसका मौजू सुखन बनेगी। किसी कॉलेज में चले जाइए, मौजू सुखन तालीम होगी। किसी लाइब्रेरी में चले जाइए, मौजू सुखन तालीम होगा। किसी मदरसे में चले जाइए, मौजू सुखन तालीम होगा। किसी जामिया में चले जाइए, मौजू सुखन तालीम होगा। ये वो मौजू है जो हर तरफ फैला हुआ है, हर तरफ इसकी गूंज आती है, हर तरफ इसे पढ़ाया जाता है, हर तरफ इसके बारे में बयान किया जाता है। ये तारुफ का बिल्कुल मोहताज नहीं है, बावजूद इसके कि हम पिछड़े हुए इसी से, बावजूद इसके पिछड़े हुए इसी से है। लेकिन सुबह का भटका हुआ शाम घर आ जाए तो भटका हुआ नहीं कहलाता। मुफस्सिरीन ने कहा कि सबसे पहला जमाना तालीम का जब मां की शिकमे मादर में, मां के पेट में जब रूह डाल दी जाए और 4 माह की मुद्दत वो मां के पेट में गुजारता है, रूह जब डाल दी जाती है तो 5 महीने नुतफे की शक्ल में, 4 माह रूह डाले हुए होने की शक्ल में जब वो अपनी गिजा को हासिल कर रहा होता है, मां के फैज को अपनी गिजा बना रहा होता है। ये कुदरत देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला माओं को यकीनन उनके कदमों के नीचे जो जन्नत बनाई है वो इसी के मुस्तहिक है, वो इसी के मुस्तहिक है। इंसान, खास तौर पर औरत, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया है और शिकमे मादर में बच्चे के लिए ऐसी गिज़ा रख दी है कि अल्लाह तबारक व तआला अहकमुल हाकिमीन, सब हकीमों का हकीम, तमाम कायनात का मालिक और खालिक, जिसने ऐसा निजाम शिकम में बना दिया कि बच्चे की परवरिश हो रही होती है। और मुफस्सिरीन कहते हैं ये तालीम का सबसे पहला मरहला है। जिन 4 अदवार में
मुफस्सिरीन ने तालीम का जो अदवार तय किए, तालीम के जो जमाने तय किए, 4 जमानों में सबसे पहला जमाना, सबसे पहला मरहला माए और बहनें बैठी हैं, उनसे खास तौर पर तवज्जो की गुजारिश करूंगा कि सबसे पहला मर्तबा, सबसे पहला मरहला, सबसे पहला जमाना, सबसे पहला दौर तालीम का जब बच्चा माँ के पेट में होता है और उसकी गोद में जब तक रहता है, पेट से लेकर गोद में आने तक, जब तक वो चलने न लग जाए, उस वक्त तक एक जमाना है तालीम का। क्या करें, क्या हुक्म है? जो माए उस दौरान, तवज्जो रखे, जो माए उस दौरान अपने जुबान पर जिन अल्फाज को बार बार लाएगी, वही अल्फाज उस बच्चे के पेट में हिफ्स होते चले जाएंगे, और जब वो बाहर आएगा तो अव्वल मरहला वही होगा कि जब वो बोलने लगेगा तो वो अल्फाज, उन अल्फाज को, वही अल्फाज उसे याद आएंगे और उनको बआसानी वो उस जमाने में याद कर लेगा। एक वाकया शरीयत में दलील नहीं होता, लेकिन मुफीद जरूर होता है, मुफीद जरूर होता है। एक आलिमे दीन जिनकी औरत पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके यहां बच्चा पैदा हुआ, और जब बच्चा पैदा हुआ तो उसी बच्चे के साथ, जो पहला बच्चा हुआ था, उसी बच्चे को हिफ्ज कराने के साथ अपनी अहलिया को उन्होंने हिफ्ज करवाना शुरू किया। ये किसी और का वाकया नहीं, हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहिमहुल्लाह, दारुल देवबंद के साबिक शेखुल हदीस, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनका वाकया है। अपने पहले बच्चे को हिफ्ज करवाना शुरू किया और अपनी अहलिया को भी हिफ्ज करवाना शुरू किया, दोनों ने हिफ्ज कर लिया, मगर कुछ ज्यादा अरसा लगा, वक्त लगा, हिफ्ज कर लिया। उसके बाद जितने उनके बच्चे हुए, उनकी मां ने कब उनको हिफ्ज करवाया, शुरू कब हुआ, मुकम्मल कब हुआ, उन्हें कोई खबर नहीं, लेकिन वो तमाम के तमाम बच्चे उनके हाफिज़े कुरान बन गए। किस वजह से? उन्होंने ये मामूल बना लिया था कि जब पेट में, शिकम में बच्चा हो तो तिलावत कलाम पाक मुसलसल जारी रखती थी, और जब मुसलसल जारी रखती थी तो फिर बच्चा आने वाला, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हाफिज़े कुरान, आहिस्ता आहिस्ता, और उन्होंने अपने जमाने के एतबार से मुकम्मल कर लिया। ये वो जमाना है तालीम का, जो माँ शिक्म में बेटे को, बेटी को उठाए हुए, अपनी औलाद को उठाए हुए जिन अल्फाज को अदा करेगी, जो अपनी जुबान पर बार बार जिक्र करेगी, जो अपने अल्फाज में लाएगी, जिसे वो याद करने की कोशिश करेगी, बच्चा उसी का असर बाहर आकर के दिखलाएगा। तो शरबत बनाना, गर्म होने के बाद में खराब हो जाएगा, तो थोड़ी देर रुक जाओ, 5 मिनट, तो शरबत पिला दिया जाए। ठीक, थोड़ा वक्फा कर लिया जाए, आप हजरात को शरबत पिला दिया जाए। तो ये वो जमाना है कि जिसमें माँ अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी औलाद को जो शिकम में है,
जो अपनी जुबान पर जारी रखेगी वही बच्चा गोद में आकर चलने के जब काबिल हो जाए, बोलने के काबिल हो जाए, तो उस वक्त वो अल्फाज उसके लिए बहुत आसान हो जाए। दूसरा जमाना जिसे अंग्रेजी में चाइल्ड कहते हैं, बचपन का जमाना जिसे उर्दू में कहा जाता है, ये वो जमाना है कि जिस जमाने में बच्चा बोलने लग जाए तो अब उसके लिए तालीम कहां, कैसी, कितनी देनी है माँ बाप तय कर ले। बच्चा जब बोलने के काबिल हो जाता है तो अगर मदरसे में उसे भेज दिया जाए, मदरसे की तालीम उसे दिलवानी शुरू कर दी जाए, तो यकीनन वो पढ़ना शुरू कर देता है। अलिफ, बा, ता, सा, ये तमाम अल्फाज उसकी जुबान पर आ जाते हैं। यहां एक बात जिक्र कर दूं कि तालीम दो एतबार से अपनी तकसीम में मुनक़सिम होती है। एक तो तालीम वो है जिसके बारे में हदीस पाक में आता है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। एक तो इल्म वो है जो फर्ज आइन है और एक वो इल्म है जो फर्ज किफाया है। बस्ती में कोई इंतकाल हो गया, बस्ती में कोई इंतकाल हो जाए तो अब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए एक आलिम मौजूद है। अगर कुछ लोगों ने नमाज जनाजा अदा कर लिया तो तमाम पर से गुनाह हट गया। कुछ लोगों के अदा करने की वजह से फर्ज किफाया अदा हो गया। अब जब वो फर्ज किफाया अदा हो गया तो बस्ती में एक आलिम की वजह से फर्ज किफाया अदा हुआ। अब जो फर्ज आइन है, जिनको जिसके लिए आलिम होना भी जरूरी नहीं, जिसके लिए बहुत बड़ा मुफस्सिर और मुहद्दिस होना भी जरूरी नहीं, लेकिन उसके लिए तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम कि इतना इल्म हासिल कर लेना बस्ती के हर बच्ची पर फर्ज है कि जिससे वो हलाल और हराम की तमीज कर सके। अब उनके लिए क्या इंतजाम हो? बस्ती में मदरसे भी हो और बस्ती में मकातिब भी हो। मकातिब होंगे तो मकातिब की वजह से, उन मदरसों की वजह से वो उनकी पढ़ाई की जो मिकदार है, तालीम की जो मिकदार है, वो मिकदार अदा हो जाएगी कि उस बच्चे ने हराम और हलाल की तमीज कर ली। ये वो जमाना है जो दूसरा मरहला है, दूसरा जमाना है, दूसरा दौर है। अब तीसरा दौर आता है कि जो तालीम का दौर है। जिस तीसरे दौर में बच्चा या बच्ची जामिया, बड़े मदरसे में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है। इस उम्र में बच्चे या बच्ची जामिया यानी मदारिस अरबिया में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है और वो अपनी तालीम को जारी रखता है, मुकम्मल करता है। ये तालीम उसके लिए फर्ज किफाया है, फर्ज आइन नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? फर्ज आइन और फर्ज किफाया का जो फर्क है, मैं फर्क नहीं समझा रहा हूं, बल्कि जरूरी और कम जरूरी जो बात है वो बात ये है
कि अगर मकतब में बच्चा जाएगा, बस्ती के मदरसे में बच्चा जाएगा, तो अपने हक को, जो माँ बाप का उसके ऊपर हक है, जो बस्ती वालों का उसके ऊपर हक है, जो अपने बड़े भाई बहनों का उसके ऊपर हक है, वो उन हुकूक को पहचानने वाला बन जाएगा। क्या आप कॉलेज वालों से कभी जाकर के ये मालूम किया होगा आपने कि क्या तुम्हारी उम्मीद ये है कि बस्ती के सारे लोग कॉलेज में आ जाएं? ये आपकी उम्मीद है? क्या ये उम्मीद बराबर हो सकती है? क्या तुम इसे यकीनी बना सकते हो? क्या तुम ये एतमाद करवा सकते हो कि सारे जितने भी बस्ती के बच्चे और बच्चियां हैं वो कॉलेज में दाखिला ले लें? नामुमकिन है। मदारिस अरबिया में तमाम बच्चे बस्ती के उलमा बनने के लिए चले जाएं, ऐसा मुमकिन है? नहीं। तमाम बच्चियां बनात में चली जाएं आलिमा बनने के लिए, ऐसा मुमकिन है? नहीं। बस्ती वाले भी ऐसा तस्वुर नहीं करते और जामियात और कॉलेज के प्रिंसिपल और वहां के मोहतमिम भी ऐसी उम्मीद नहीं रखते कि सारे लोग आलिम बन जाए। क्यों? वो उनके लिए फर्ज किफाया है। अब इतना इल्म जो बच्चे के लिए फर्ज आइन था, वो उसे कहां हासिल होना है? बस्ती के मकतब में और बस्ती के मदरसे में। बस्ती के मकतब और मदरसे को जितना मजबूत बनाया जाएगा, जितना मजबूत किया जाएगा, बच्चों में उतना ही निखार पैदा होगा, उतना ही इल्म आएगा और उतना ही सलीका पैदा होगा। ये दूसरा जमाना है। तीसरा जमाना भी हो गया। अब चौथा जमाना और चौथा दौर तालीम हासिल करने का, वो जमाना जिसे अंग्रेजी में एल्डर कहते हैं और उर्दू में बालिगान कहते हैं, जिसे तालीम बालिगान के नाम से याद किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए हजरत मौलाना इलियास साहब रहिमहुल्लाह को कि जिन्होंने तालीम बालिगान का ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया कि अभी तक जारी और सारी है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ता क़यामत जारी रहेगा, फलेगा फूलेगा। ये वो जमाना था जब मेवात के लोगों ने, उनमें डकैती, चोरी और उस जमाने में अनपढ़ी का जमाना, तालीम हासिल न करना। हजरत मौलाना खलील साहब और उनके साहिबान मौजूद हैं जो हमारे साथी भी हैं, मेवात से ताल्लुक रखते हैं, बखूबी वाकिफ हैं। चोरी और डकैती उस इलाके में आम थी। हजरत मौलाना इलियास साहब रहिमहुल्लाह ने, अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली और उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया कि ये लोग किधर जा रहे हैं, इन लोगों की फिक्र की जाए, इन लोगों को कलिमा नमाज से आशना किया जाए, समझाया जाए, नमाज की तरफ बुलाया जाए, तो शायद ये रास्ते पर आ जाए। अल्लाह ने उनके दिल में यह बात डाली और इसका सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने तालीम बालिगान के लिए एक सिलसिला बना दिया। अब जाहिर सी बात है कि बड़ी उम्र में चाचा 60 साल की उम्र तक पहुंचे होंगे, 55-60 साल की उम्र के बुजुर्गान मेरे सामने मौजूद हैं। अब अगर ये मदरसे में दाखिला लें तो क्या इनके लिए मुनासिब होगा? ये मदरसे में जाएंगे या बस्ती के मकतब में जाएंगे या कॉलेज में दाखिला लेंगे? लोग मजाक बनाएंगे। पढ़ने में कोई शर्म नहीं है और कोई उम्र नहीं है, लेकिन ये वो जमाना है। अब जब ये 40 दिन के चिल्ले में 4 माह में निकल जाए तो कोई शर्म नहीं है। बाइस से फख्र बन गया, अच्छी चीज बन गई और ये 40 दिन में निकलेंगे तो नमाज दुरुस्त करके आएंगे, अपने अल्फाज को, कुरान करीम के अल्फाज को अच्छे अंदाज में अदा करने वाले बनेंगे,
तो ये वो जमाना है जो चौथा जमाना है। मुफस्सिरीन ने जिसको चौथे जमाने पर मुनहसिर किया, जो 4 अक़साम में तकसीम किया, ये चौथा जमाना है कि जो आदमी इस राह में निकल जाए तो अपने अल्फाज भी दुरुस्त कर लेता है और अपनी नमाज भी दुरुस्त कर लेता है और अपनी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अहकाम मुसलमान को दिए हैं, जो अहकाम उस पर लागू किए हैं, वो अहकाम को बखूबी जमात में जाकर के समझ लेता है। तो ये 4 जमाने हैं जो मुफस्सिरीन ने तकसीम किए। एक जमाना जो शिब में मादा से लेकर बच्चा जब तक माँ की गोद में रहे, जब तक शीर खार रहे, दूध पीने वाला रहे, उस वक्त तक एक जमाना। दूसरा जमाना जो बचपन का जमाना। तीसरा जमाना जो जवानी का, युद्ध जिसे कहते हैं, वो जमाना। और चौथा जमाना यानी कि बालिगान का जमाना। ये 4 जमानों में तालीम के लिए जो मुफस्सिरीन ने तकसीम किए हैं, और ये चारों जमाने, चारों दौर हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, हर इंसान की जिंदगी में आते हैं। क्या जो बड़ी उम्र वाले हैं ऐसा है कि वो माँ के पेट से बड़ी उम्र की हालत में निकले हैं? नहीं, उन पर भी ये जमाना आया। जो उनसे छोटी उम्र वाले हैं उन पर भी ये जमाना आया। ये चारों अदवार से जब इंसान निकलता है तो हमें चाहिए कि हम इस बात को पल्ले से बांध लें और ये इरादा कर लें कि हम अपनी बस्ती के मकातिब को भी मजबूत करेंगे और अपने मदारिस को भी मजबूत करेंगे और जो एक सिलसिला है जमात का उसे भी मजबूत करेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तब्दीली, बदलाव जरूर भी जरूर तालीम के जरिए आया है और अब भी तालीम के जरिए आएगा। हजरत मौलाना यूनुस साहब मुहद्दिस शेख सहारनपुर के रहने वाले, सहारनपुर के शेखुल हदीस जौनपुर के रहने वाले, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। उनका एक वाक़या हज़रात की खिदमत में पेश करूं। एक वक्त था कि जब वो तालीम पा रहे थे, जब वो तालीम पा रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उस वक्त उन्हें बुखार आ गया। बुखार आया तो उनके उस्ताद थे हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहिमहुल्लाह। कुछ दिनों तक बुखार की हालत में बंदे से पढ़ा नहीं जाता। उन्होंने आराम किया तो उनके उस्ताद ने, जाहिर सी बात है कि उन्हें मौजूद न देख करके पूछा, मालूम किया। फिर उसके बाद जब वो आए तो फिर उनसे पूछा कि क्या बात है, इतने रोज से तुम गायब थे, कहाँ थे, क्या बात थी? कहने लगे कि मुझे शदीद बुखार हो गया, बुखार की वजह से मैं सबक में हाजिर न हो पाया। कहने लगे चलिए हाथ दिखाओ। हाथ दिखाया तो उस वक्त भी शदीद बुखार था, उस वक्त भी शदीद बुखार था। कहने लगे क्या तुमने दवाई नहीं ली? क्या तुमने दवाई नहीं ली? इस बात का आप अंदाजा लगाए इससे कि मदारिस इस्लामिया के लोग उम्मत के कितने खैरखा होते हैं और उम्मत के लिए अपने दिलों में कितनी जगह रखते हैं, कितना जज्बा रखते हैं कि काश उम्मत नमाज की तरफ, अल्लाह के अहकाम की तरफ, अल्लाह के पैगामात की तरफ, हुजूर की सीरत की तरफ, हुजूर के इरशादात की तरफ, हुजूर के फरमान की तरफ, सहाबा की जिंदगियों की तरफ, सहाबा की तरफ आ जाए। इसके लिए कितना अपने दिल में वो जज्बा रखते हैं और उसके बदले में कुछ तलब नहीं करते। जैसा अंबिया ने कहा वैसा ही ये उलमा कहते हैं, इन अजरिया इल्ला अल्लाह,
कि हमें उजरत मतलूब नहीं, हमारी उजरत तो अल्लाह के जिम्मे है। जो उजरत अल्लाह तबारक व तआला देगा वही उजरत हमारी होगी। हम उजरत का मुतालबा नहीं करते। पैगाम अंबिया यही था, पैगाम उलमा यही है। फरमाया कि हजरत मुझे तो शदीद बुखार अब भी है, मगर क्या करूं, मेरे पास दवाई खाने के पैसे नहीं हैं। मगर क्या करूं, दवाई खाने के पैसे नहीं है। दवाई तो दवाई, 3 रोज से अनाज का दाना मेरे पेट में नहीं गया। 3 रोज से अनाज का दाना मेरे पेट में नहीं गया। और कौन है आपको पता है? जिन्हें हुजूर आकर के सलाम पेश करते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत बेपनाह उनके दिल में, हदीस का दर्स देने वाले मुहद्दिस कबीर कहलाए हिंदुस्तान के, ये वो शख्स हैं जो तालिब इल्म जमाने में कह रहे हैं कि दवा तो दूर, 3 रोज से अनाज का दाना मेरे पेट में नहीं गया। चलिए, बात वहां तक होती तो काफी थी, बात वहां तक होती तो काफी थी। उस्ताद मुजफ्फर हुसैन रहिमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, जेब में हाथ डाला और 58 या 54 पेश की कि ये ले जाओ, मेरे पास भी इतना ही है, ये ले जाओ और इससे दवा कर लो, मेरे पास भी इतना ही है। शेखुल हदीस और वो तालिब इल्म जो मुस्तकबिल का शेखुल हदीस और शेखुल तफसीर बनने वाला, और उनके उस्ताद, ये माजरा दोनों का हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब ने 2 रुपए कर्ज लेकर के उनको और दिए कि इससे मजीद अपनी दवा कर लेना। ये पढ़ाई की अहमियत देखे, तालीम का मकाम और तालीम के लिए कुर्बानियां देखिए उलमा की। तालीम के लिए दीनी तालीम, कुरान और हदीस की तालीम, कुरान और हदीस को समझना, उसकी फहम अता करना, उसकी फहम दूसरों तक पहुंचाना, उसे अपने दिलो दिमाग में बसाना, ये वो लोग हैं जिन्होंने उम्मत के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी। 2 रुपए कर्ज लेकर के अपने शागिर्द को दिए कि इससे मजीद दवा कर लेना और उस 58-54 से अपना अनाज पानी खरीद लेना। हम तसव्वुर करें कि आज के जमाने में, और ये कोई बहुत पहले की बात नहीं है, ये अभी कुछ साल पहले की बात है कि अब भी मदारिस अरबिया में, मदारिस अरबिया इस्लामिया में अब भी ऐसे तलबा, ऐसे मौजूद उलमा हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगियों को वक्फ कर दिया इसलिए कि ये उम्मत नमाज की तरफ आ जाए, ये उम्मत अल्लाह के पैगाम की तरफ आ जाए। आज नौजवान जो अपने घर में दाखिल हो तो वो अपने बाप को कुछ नहीं समझता, अपनी मां के पैगाम की कदर नहीं करता। क्यों? इसलिए कि उसे तो अपनी जवानी न जाने कहां कहां लगानी है, और मदारिस इस्लामिया अरबिया के तलबा अपनी जवानी कहां लगाते हैं? उस 4 दीवारी में, जहां बाहर निकलने का, जहां बाहर जाने का कोई तसव्वुर नहीं बगैर इजाजत के। वो 4 दीवारी में कुरान पर, हदीस पर, कायदे पर, यस्सरनल कुरान पर और अहादीस की किताबों पर अपना शबो रोज सर्फ करते हैं, और वही 4 दीवारी में रहकर, मस्जिद की हुदूद में रहकर, मदरसे की हद में रहकर, उस्तादों की मानकर, उस्तादों की कही हुई बात पर अमल करके वही अपनी जिंदगी बसर करता है और अपनी एक तवील उम्र, अपनी एक तवील
जवानी वहां खर्च कर देता है सिर्फ इसलिए कि मुझे यहां से पैसे नहीं मिलने, मुझे यहां से फारिग होकर कमाना नहीं है, मुझे यहां से फारिग होकर कोई बड़ी नौकरी का उम्मीदवार मैं नहीं हूं, किसी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बनने का मुझे कोई चांस नहीं है, किसी बड़े से बड़े मकाम पर ओहदे पर मुझे फाइज नहीं होना, बल्कि अपनी शबो रोज इसलिए लगाता है कि मैं उम्मत का खैरख्वाह बन जाऊं। लोगों को, जो लोग राह भटके हुए हैं, जो नौजवान अपनी जिंदगियों को खराब कर रहे हैं, जो नौजवान अपनी जिंदगियों की शबो रोज को न जाने कहां कहां लगा रहे हैं, मैं इसलिए आलिम बन रहा हूं कि मैं उनकी जिंदगियों को सुधार सकूं, मैं उनको नमाज की तरफ ला सकूं, मैं उनको अल्लाह के पैगाम की तरफ बुला सकूं, मैं उनको अल्लाह के पैगाम की तरफ मोड़ सकूं। अगर किसी एक की मैंने जिंदगी बना दी तो वो समझता है कि मेरी नजात के लिए ये काफी होगा। ये मदारिस इस्लामिया अरबिया की कहानी है। वहां वो शब रोज लगाते हैं, अपनी जवानी खर्च करते हैं, अपनी जवानी का हिस्सा सर्फ करते हैं और अपने उस्तादों की बातों को मानते हैं और वहीं से सलीका सीखते हैं अपने माँ बाप की कदर करने का, वहीं से सलीका सीखते हैं। अगर मकतब से पढ़ा तो उसे अलिफ बा आया, उसे माँ बाप की कदर करनी आई, नौजवान भाइयों की कदर करनी आई, अपने माँ बाप का कहना मानना आया, अपने वालिदैन की कदर करनी आई और अपने माँ बाप के लिए अगर वो इंतकाल कर गए तो उनके लिए कुछ पढ़ने की तौफीक उसे ही हुई। क्या मदारिस इस्लामिया इसलिए होते हैं कि वहां से बंदा निकले और किसी मकाम पर फाइज हो जाए? नहीं मेरे बुजुर्गों, नहीं मेरे नौजवान भाइयों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक हदीस में जो इरशाद फरमाया, फकुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुआविनन लहू फला तकुनिल खामिस, कि तुम पढ़ने वाले बन जाओ या पढ़ाने वाले बन जाओ या उनकी ताउन करने वाले बन जाओ या उनको कदर की निगाहों से देखने वाले बन जाओ, फला तकुनिल खामिस, पांचवा न बनना, यानी उनके प्रति अपने दिल में बुग़्ज़ रखने वाले न बनना। क्यों? क्या है उनके सीनों में? ऐसी क्या खास बात है? वो कुरान करीम, उसके अल्फाज, उसके महानी, उसके मतालिक उनके सीनों में महफूज है। उसके अल्फाज, उसके मतालिक, उसके महानी उसके सीने में महफूज है। कौन? कुरान करीम। क्या चीज कुरान करीम? मैंने आप हजरात को पहले ही इससे आगाह किया कि ये वो किताब है, लारैब किताब है, बेऐब किताब है और यकीनन बेशक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो वही है जो आई बिखरी हुई होने की हालत में और ऐसी जमा हो गई जो अब कयामत तक बिखरने का सवाल नहीं है। ये वो किताब है जो इनके सीनों में महफूज है। आपको मालूम होगा, आप ये मसला जरूर जानते होंगे कि कुरान करीम को बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाया जाता। कुरान करीम को बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाया जाता। एक मामूली कपड़ा जिसे आप चाहें तो अपने लिबास बना करके जेबतन कर ले और उसे चाहे तो किसी गाड़ी को साफ करने के लिए उसे पोंछा बना ले, आप चाहे तो अपने घर की सफाई के लिए उसे पोंछा बना ले, आप चाहे तो उस कपड़े को गंदगी साफ करने के लिए इस्तेमाल कर ले। लेकिन वो कपड़ा जो कुरान करीम का गिलाफ बन गया, कुरान करीम से वाबस्ता हो गया, तो आप मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या उस गिलाफ को जो कुरान करीम के साथ वाबस्ता हो गया, क्या उस गिलाफ को बगैर वुजू के हाथ लगाया जा सकता है? नहीं।
यही आपका जवाब होगा। तो जिस कपड़े ने कुरान से वाबस्तगी हासिल कर ली, उसको हम बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाते, उसको एक मकाम देते हैं, उसकी एक अजमत बन गई। तो क्या वो सीने, वो इंसान, वो दिल, वो जिगर जिन्होंने अपने दिलों में, अपने दिमागों में कुरान करीम को महफूज कर लिया, क्या अल्लाह ने उनका कोई मकाम नहीं रखा? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी अजमत का ख्याल नहीं रखा? क्या उनका अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम और मर्तबा नहीं रखा? यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की जुबानी ये इरशाद मुकद्दस फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। किस चीज के वारिस हैं? किस चीज के वारिस हैं? क्या नबी दिरहम और दीनार छोड़ के गए हैं? क्या नबी माल और असबाब छोड़ कर गए हैं? जमीन और जायदाद छोड़ कर गए हैं? नहीं। हुजूर क्या छोड़ कर गए? इल्म। क्या छोड़ कर गए? इल्म। और इसी इल्म के वारिस उलमा हैं। उसी इल्म के वारिस उलमा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस नौजवानों के लिए एक पैगाम अर्ज कर दूं और उसके बाद मैं अपनी जगह से रुखसती चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो हमारे लिए शफी बनेंगे, जो हमारे लिए सिफारिश करने वाले बनेंगे, जो इस उम्मत के लिए रोए थे, जो इस उम्मत के लिए तड़पे थे, जो इस उम्मत के लिए आंसू बहाए थे, जिन्होंने इस उम्मत के लिए पत्थर खाए थे, जिन्होंने अपना लहू बहाया था, जिन्होंने अपने लिए, इस उम्मत के लिए अपने औलादों को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने इस उम्मत के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने इस उम्मत के लिए अपने सहाबा की जानों को न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने इस उम्मत के लिए सब कुछ लुटा दिया, अपना तन मन लुटा दिया, अपने नवासों को करबला में शहीद करवा दिया। ये वो नबी हैं जिन्होंने इस उम्मत के लिए कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी कि जो इस उम्मत के लिए न की हो। आंसू बहाए, पत्थर खाए, खून बहाया। आज हमारे लिए कहना और सुनना आसान है। जहांगीरपुरी में जो अब से पहले हुए, हम तो अपनी आंखों से आंसू भी जारी नहीं करते, हम अपने सीने में तड़पता हुआ दिल भी नहीं पाते, लेकिन पूरी इंसानियत के लिए, पूरी कायनात के लिए हुजूर ने पत्थर भी खाए, पूरी कायनात के लिए। एक मुस्कान का जो मसला हुआ था, अल्लाह सलामत रखे, उन्हें जज़ाए खैर दे, उनको मजीद हिम्मत और बुलंदी अता फरमाए, उनके हौसले को सलाम कि किस तरह नौजवान बच्चियों के लिए वो दीवार आमीन बन गई, लोहे की दीवार बन गई और अल्लाहु अकबर के नारे को बुलंद करती हुई काफिरों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आज जरूरत है हमें इस बात की कि हमारे स्कूल्स हो, इस्लामिक स्कूल्स कायम किए जाए, मदारिस इस्लामिया को मजबूत किया जाए। तालीम अगर इब्तिदाई दौर से देखें तो तालीम में कोई फर्क नहीं है, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, अल्लाह के यहाँ कोई तकसीम नहीं है। तालीम वही जो अल्लाह से रिश्ता बंदे का जोड़ दे, वही तालीम अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। अगर साइंस पढ़कर बंदा अल्लाह को पहचान ले, वो तालीम भी उसके लिए अज्र और सवाब का बाइस है। हदीस पढ़कर अल्लाह को पहचान ले, वो तालीम भी उसके लिए अज्र और सवाब है। हदीस पढ़कर भी अल्लाह को न जाने तो वो तालीम किया और
को पढ़कर भी अल्लाह को न जाने तो वो तालीम क्या, अगर कॉलेज में पढ़कर भी उस तालीम से अल्लाह से रिश्ता न जोड़े तो वो तालीम क्या। तालीम वही काबिल कबूल है कि अल्लाह से उसका रिश्ता जुड़ जाए, अपने रब को वो पहचान ले, वही तालीम अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ काबिल कबूल है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को भेजा और इल्म से भरपूर बना करके, इल्म लुटाने वाला, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, हुजूर फरमाते हैं मैं तो तकसीम करने वाला हूं और मेरा रब मुझे अता करने वाला है। ये तालीम वो तालीम है जो हुजूर ने हमें सिखाई है। आज नौजवान ये कहे कि मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं जो चाहे अपनी जिंदगी में करूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। सुनिए कान खोल कर नौजवानों, आपके लिए एक पैगाम है, आपके लिए एक बात है, एक दरखास्त है कि जो हम ये कहकर बरी हो जाते हैं, जो आज हमारी बच्चियां या बच्चे, नौजवान या नौजवान बच्चियां, नौजवान लड़के जो गैरों के साथ उठबैठ रखते हुए, उनकी सोहबत में जाते हुए उस हद तक चले जाते हैं जहां हमें शरीयत इजाजत नहीं देती, और उनका तसव्वुर ये होता है कि हम जो चाहे करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं। उन्हें ये पैगाम है, सुनिए कान खोलकर, हुजूर पूरी उम्मत के वारिस हैं, पूरी उम्मत को गले से लगाने वाले हैं, पूरी उम्मत की खैर खबर लेने वाले हैं। कल हश्र के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूछेंगे, बंदे को ये हुक्म होगा कि जवाब दिया जाए। हुजूर पूछेंगे किधर था, कहां था, किसके साथ था, कहां था, किधर था, किसके साथ था। अगर जवाब यही होगा कि अल्लाह के रसूल आपके पैगाम को मानने वाला था, आपके पैगाम पर अमल करने वाला था, आपकी ही बात मानने वाला था, तो हुजूर फरमाएंगे आप और मैं अपने हाथों से जामे कौसर पिलाता था। और अगर जवाब ये हुआ कि मैं तो उधर था, मैं तो उधर था, सुकन लिमन बद्दर बादी, हुजूर फरमाएंगे इसको दूर कर दिया जाए, इसको मुझसे दूर कर दिया जाए। बिल्कुल पूछने का हक है। आज इसी तरीके से अपने माँ बाप की कदर करने को, अपने माँ बाप की इज्जत करने को, अपने माँ बाप की कदर को यकीनन काबिल अज्र और सवाब समझिए कि जो अपने औलाद को, अपने नौजवान बच्चों को, अपने नौजवान बच्चियों को ये रात अंधेरे में भी पूछते हैं कि बेटा कहाँ था, किधर था, किसके साथ था। अगर आज ये जवाब दे बच्चा कि नहीं मैं तो उनके साथ था और वहां गया था, तो यकीनन जिस तरीके से माँ बाप जिसके साथ नहीं चाहते, अगर वो बच्चा उसके साथ जाता है तो उसके लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी और उसके लिए एक गुमराही का रास्ता होगा। जिस तरीके से अगर उस कौल में देखा जाए, अल्लाह के रसूल का फरमान देखा जाए, हुजूर ने जो फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीय्यीन, अगर ये सवाल वहां किया जाए कि अल्लाह के रसूल बताएं मैं किसके साथ जाऊं, मैं किसकी बात मानूं, मैं किसकी सुनूं, मैं किसकी बात पर अमल करूं, हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीय्यीन, कि तुम मेरी बात को मानो, मेरी सुन्नत को अपनाओ और मैं जिसके बारे में तुमसे कहूं उसकी सुन्नत को अपनाओ, तो यकीनन राह पा जाओगे, हिदायत पा लोगे, कामयाब हो जाओगे, कामयाबी से हमकिनार हो जाओगे। इसी तरीके से अगर इस कौल को इधर लाया जाए, बाप से पूछा जाए कि अब्बू बताओ क्या मैं तुम्हारी बात को मानूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कहाँ मानूं और किसी की
बात को न मानूं तो बाप ये कहता है, अपने बेटे को ये जवाब देता है, नहीं बेटा मेरी बात में मानो, और जिसके बारे में मैं तुमसे कहूं उसकी बात मानो, जिसके बारे में मैं न कहूं तुम उसकी बात को न मानो। औलाद ये कहती है कि अब्बा क्या सिर्फ तुम्हारी बात मानूं, क्या सिर्फ तुम्हारे ही पास बैठूं और किसी की बात न मानूं? अम्मी जान क्या सिर्फ तुम्हारे पास बैठूं और तुम्हारे अलावा किसी के पास न बैठूं? तो जो कौल उधर था वो कौल माँ बाप का इधर भी है कि बेटा वहां जाओ जहां हम हुक्म दे, जिनके पास तुम्हें बैठना है उन्हीं के पास बैठो, जिनके बारे में हम कहें, और उन्हीं की बात को मारो जिनके बारे में हम कहें। ये वो बातें हैं जो आम मुआशरे को खराब करती हैं, मुआशरे को बर्बाद करती हैं, मुआशरे को गलत राह पर डाल देती हैं, मुआशरे को बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। ये तो मैंने आप हजरात के सामने एक बात रख दी है। आप हजरात के सामने हजरत मौलाना इरशाद साहब इस्लाही मुआशरे के उन्वान से आप हजरात की खिदमत में बातें रखेंगे, उनका बयान होगा, पुरमस्त किताब होगा, आप हजरात सुने। बस इसी के साथ मैं रुखसती चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। वीरान मस्जिदें हैं, सुनी है खानकाहें, वीरान मस्जिदें हैं, सुनी है खानकाहें, पहचान अब हमारी मिलती नहीं कहीं से। बदर व हुनैन व खंदक खैबर की सरजमीन को, बदर व हुनैन व खंदक खैबर की सरजमीन को, ए मेरे गुमशुदा दिल आवाज दे कहीं से। हजरत मुफ्ती साहब ने हमें बहुत सारी कीमती बातों से नवाजा और बड़े अच्छे अंदाज में वाज फरमाया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे।